इतने दिन के बाद अमावस्या पड़ेगी, गंगा स्नान करेगा और इसकी काया शुद्ध हो जाएगी। आज वो अष्टावक्र ऋषि महाराज जी सभा में बैठे प्रश्न कर रहे हैं। भाई बहनों, आप लोग सोचते होंगे वाह या कहा के मनगणंत दादा बता रहे हो, अरे लड़का माँ के पेट से बोले और बाहर सुने। अरे भैया बहनों, या तो पहली आपने कहानी सुना है, दूसरा उदाहरण और आप कह दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण महाभारत क्या, जब सुभद्रा के पेट में बालक पल रहा था और वो कुछ परेशान थी, तो अर्जुन महाराज सुभद्रा के मन बहलावे तरीका एक कहानी सुनावेगा। कौन सी कहानी? कोई कहानी क्या नाम है? चक्रव्यूह की लड़ाई की विद्या। चक्रव्यूह की लड़ाई कैसे जीती जाए वो विद्या सुना रहे थे। अब वो सुभद्रा सुनते 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 सोई गई, नींद आई गई। नींद आ गई तो छात हुआ, जब सुनावत गए तब तक जागत रही। जब सातवां द्वार तोड़े के नंबर हुआ, तब जब सोई गई, मातारी सोई जाए तो लड़का क्या भागी जाकर सोई गवा, औलाद के भागी सोई गवा। फिर ऐसे समय में माताओं बहनों को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। जब सोई गई तो अर्जुन महाराज सोचे कि अब सुना कौन फायदा है, क्यों थोड़ा जान रहे हैं कि हमारी कथा हमारी पत्नी सुनती। अगर यूँ जान होती कि अंदर बालक पल रहा वहां सुन रहा है तो शायद बंद नहीं करती, सातों द्वार सुनती। लेकिन अब देखें कि सुभद्रा सोई है तो बंद कर दी, और जब बंद कर दी तो अब सातवें द्वार के विद्या बालक जो पढ़ रहा था अभिमन्यु बुनाई सुन पाई। बालक क्या जन्म हुई हुआ। अब बताओ, बालक ने एक बार विद्या सुनी और पूरी याद नहीं ली, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो बहुत तेजी से विकास होते हैं, बहुत तीव्रता के साथ विकास होते हैं। 80% विकास बच्चे का माँ के गर्भ में हो जाता है। 20% का विकास जन्म लेने के बाद होता है। और माताएं बहनें इन दिनों अगर सावधान सतर्क न रहें तो जिंदगी भर तक बच्चे को रोना पड़ता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? ऐसे समय में माताएं बहनें ध्यान नहीं देती हैं, परिवार के लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जिन्हें ध्यान दिया उनके बच्चे बहुत योग्य निकल गए, बहुत श्रेष्ठ निकल गए। अब वो जब बच्चा सयाना हो गया, 18-19 साल का हो गया लड़का, चक्रव्यूह की लड़ाई के लिए जयद्रथ ने ललकारा और यह विद्या अर्जुन महाराज जी जान रहे और कोई जान रहा है पांचों पांडवों में। तो अब उमा लड़ाई में आई साजिश रची। ये अर्जुन महाराज क्या बहुत दूर लिए चले गए लड़ाई बचकर। यहाँ जयद्रथ ने चक्रव्यूह की लड़ाई के लिए लोगों को ललकारना शुरू किया। अब अभिमन्यु ने सुना, अभिमन्यु ने जब सुना तो दौड़ता हुआ आया, युधिष्ठिर महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पिताजी हमको ऐसे बात हो, हम जा रहे लड़ाई लड़ने। बेटा तुम कौन सी लड़ाई? चक्रव्यूह की लड़ाई। बेटा तुम कैसे जान जो लड़ाइया, क्या विद्या तुमका कैसे पता चलेगा? कहे पिताजी आप नहीं जानते हैं, लेकिन या तो विद्या क्यों तुम्हारे पिताजी अर्जुन जी जानते हैं और तुमका कैसे पता चलेगा? कहीं जब हम माँ के गर्भ में आ रहा तो एक दिन हमारे पिताजी हमारी माता जी का कथा सुनावत रहे, तो वह कथा के हम याद कर लिया। 6 द्वार सुनाई क्या याद हुई, 7वां द्वार सुनाई गए, क्योंकि हमारी माता जी सोई गए तो नहीं सुनाई, तो वो 7वां द्वार तो हमको नहीं मालूम है। तो यदि पिताजी अब आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये भुजाओं में इतना बल है, इतना आत्मविश्वास है कि 7वें द्वार को भी तोड़ करके चला होगा। अगर 6 द्वार को धनाधन तोड़ता हुआ चला गया, तोड़ता चला गया।
लेकिन जब 7वें द्वार पर पहुंचा जा करके 7वें द्वार के विद्या मालूम नहीं रहे तो बेचारा जाए क्या फंस गवा, रथ टूट गवा, सब कुछ हो गया, रथ की पहिया लेके दौड़ा, सब दौड़ा लेके बेचारा मार करा गया। मार क्यों डाला गया? अभिमन्यु का वध क्यों हो गया? क्योंकि मां सो गई थी इसलिए उसका वध हो गया। सुभद्रा सोई नहीं होती तो उसका कमाल हो गया होता। आज अभिमन्यु मरा नहीं होता, अभिमन्यु विजय पताका फहराता हुआ आता। बहनों भाइयों, बहुत बढ़िया अवसर आज क्या 9 कुंडी एक ही हो रहा है। इसमें एक होता है पुरुषमन संस्कार, गर्भ पूजन संस्कार। गर्भ पूजन संस्कार में कुछ बहनों को बताया जाता है इन दिनों में आपको कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसा घर का व्यवहार होना चाहिए, आप कैसे साधना करेंगे तो बच्चा आपका महान बनेगा। लोगों ने किया है। एक बहन हुई है गंधर्व कन्या। गंधर्व कन्या में शाम दाम का मदालसा जब गर्भवती होती थी तो वो अपनी साधना, अपनी दिनचर्या ऐसे बना लेती थी जैसे संत महात्मा लोग। और उनके बालक का जन्म होता था सारे संस्कार संत महात्माओं जैसे। जब बच्चे सयाने होते थे वो सब 3 बालक उनके ब्रह्मज्ञानी हो गए। साधना के लिए जंगल चले गए। माता जी आशीर्वाद दो, पिताजी आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं तप करने के लिए। 3 बालक तपस्वी हो गए। उनके पति जी रहे। पति जी का नाम ऋतध्वज। उनके पति का नाम था ऋतध्वज। ऋतध्वज ने कहा देवी अपनी बड़ी हमारे राज्य है और सब लड़के क्या तुम संत बनाए जो साधु बनाए थी। सब जंगल चले गए, तपस्या करेंगे तो या हमारी राज क्या कहा हो। तो कहे स्वामी आप क्या राजकुमार चाहिए ना, एक राजा जैसा बुद्धिमान संतान चाहिए। हाँ तो ठीक। जब चौथे लड़का का नंबर वाला तब खान पान रहन सहन चिंतन मनन सब राजा महाराजाओं जैसा कर लिया, रजोगुण प्रदान कर लिया। बच्चा अंदर उसी भाव से पढ़ता रहा। बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद उसी परिवार की लोरियां सुनाती थी। आज कोई माता बहने क्या सुनती, जानते क्या सुनती? रात गया लड़का अगर रुआवट ला गए तो चुप हो जाना, भकौआ आएगी भकौआ। वो बिल्ली बैठी है, अरे काट लेगी। अतना डरवाएगी अतना डरवा देती है कि बच्चा जिंदगी भर तक का उनकी नसें दिमाग की बैठ जाती है। दिमाग की नसें बैठ जाती है, दिल पैदा हो जाते हैं। ऐसे एक माता जी अपने लड़का का छोटे पे डरवाएगी। काहे से? बिल्ली से। बिल्ली काट लेगी और वो लड़का बिल्ली से डराएगा। लड़का सयान होगा और इसलिए बहुत कुशल हो गया। मलेठी ने बहुत बड़ा योद्धा हुआ, बहुत बड़ा सैनिक बना और कभी भी जिंदगी में वो हारा नहीं। कभी जिंदगी में उसने हार नहीं मानी। हमेशा लड़ाई फतेह करके आता था। नाम उसका क्या था? नाम था बोनापार्ट नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन की माँ ने बचपन में उसको बिल्ली से डरवा दिया था। आज इतना बड़ा योद्धा है, कबो जिंदगी में हारा नहीं। हर लड़ाई में फतेह करके आता है, हर लड़ाई में जीत करके आता था। लेकिन दुश्मन का पता चलेगा युद्ध है, युद्ध सैनिक है, सेनापति युद्ध लड़ाकू है, जिनका हरा नहीं मिलती। युद्ध बिल्लिया कह डराते, बिल्ली से आते भाई ठीक हो रहा तो मैं नहीं सुपाय बनाओ तो युद्ध का हरावे के तो सरकार करी। तो दुश्मन लोग दिल्ली के यहाँ 2, 4, 10 बिलैया पकड़ गया और यहाँ लकड़ी के ताबूत का घेरा बंद करके और युद्ध के मैदान में जहाँ तहाँ छिपाई कर रख दी। और जब अगले दिन लड़ाई का नंबर वाला तो जैसे लड़ाई शुरू हुई का नंबर वाला वैसे बिलैया खोल दी गई और युद्ध के मैदान जैसे बिलैया दौड़ी और वैसे एकदम
जैसे जवान दुश्मन तो लागत है, ज्ञान जैसे भंग हुआ, जैसे वो डर उसके अंदर पैदा हुआ, संभल तो भगवान, लेकिन जब संभरे तरे दुश्मन आके छाप लिए, दुश्मन आकर के छाप लिया। नेपोलियन हारा क्यों? क्योंकि थोड़ी सी गलती थी माँ की थोड़ी सी गलती थी, जो बचपन में अपने बच्चे को बिल्ली से डरवा दिया। जिंदगी भर के लिए नेपोलियन बेचारा पछताता रहा, मर गया, उसको फांसी हो गई, सब कुछ हो गया, इसलिए क्योंकि माँ की करनी थी। स्टूडियो।